हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिप ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल ईसीएन का, जिसमें पैरेलल सर्किट के रिलेटेड आपको ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ट्विस्ट ये है कि आपको इस न्यूमेरिकल में देखिएगा बच्चों कि Z1 और Z2 आपको दिया है। क्या बोला इधर? पैरेलल। चलो, यानी पैरेलल तो कंफर्म है, पैरेलल है, बट इफ द टोटल करंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 25 एम्पियर। अभी एमएसबीटी ऐसा ट्विस्ट करता है। देखो कैसा है, अभी तक आपको वोल्टेज दिया होता था, आप उसका टोटल करंट निकालते थे, अभी टोटल करंट दिया है। तो बात ऐसा ही है कि देखो कंफ्यूज मत होना, पहले आराम से क्या करो, आराम से पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। चलो क्या दिया है, देखो आपको ये दिया है, Z1 दिया है, Z2 दिया है, तो सबका वैल्यूज मैं नीचे अच्छे से लिख के देता हूं फिर से। ओके, Z1 का वैल्यू गिवन डेटा में सबसे पहला जो वैल्यू आपको दिया है दैट इज वी कैन से Z1 का वैल्यू रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है, राइट? सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ पोलर फॉर्म। चलो इधर ही मैं पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। कैल्सी साथ में रखना है, खुद करना है, और ऑब्वियसली एक बार फिर से क्रॉस चेक करना नहीं भूलना है। ओके चलो, क्या है 8 प्लस 6 शिफ्ट और ENG के ऊपर का बटन हमने दबा दिया। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में तो गए हो आप, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स में जाओ, उसके बाद ये सब करना है। कॉम्प्लेक्स ऑप्शन होता है आपके कैल्सी पर, उसके अंदर ही ये सब आपको कैलकुलेट करने मिलेगा। किसमें करना है? पोलर, तो शिफ्ट पोलर। चलो सब प्रोसीजर बच्चों हर वीडियो में बता रहा हूं कि प्रोसीजर इज मेंशन्ड बाय मी इन तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप। जाओ ईसीएन सब्जेक्ट के अंदर, रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर, सब अच्छे से समझाया गया है। वहां पे देखो एमएस कैल्सी और ईएस दोनों के लिए वहां पे मैंने बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 10। चलो बन गया। आगे एंगल क्या है? 36.86 इज द एंगल। अब ये किस में आएगा? ये भी ओहम में ही होता है बच्चा, Z1 ही है ना, Z1 ही है तो इंपेडेंस ही है वो भी, राइट? चलो आगे 3 माइनस J4, माइनस वाला है, ये कैपेसिटेंस है, इसमें माइनस इंडिकेट्स XC जब होता है तो माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। ये R प्लस JXL है और ये R माइनस JXC है। ओके सो ये इंडक्टिव और कैपेसिटिव का क्या है? कॉम्बिनेशन। अभी पैरेलल में इसको हम लोग को कनेक्ट करना है, तो इसका भी पोलर फॉर्म में कन्वर्जन कर देते हैं। 3 माइनस 4 आए, ओके 3, फिर से करते हैं, एक बार क्रॉस चेक करना है फिर से। -4, इसको कन्वर्ट करना है आपको पोलर में, तो कर दो 5 विद एंगल -53.13। ओके डन। चलो Z1 Z2 आ गए आपके। Z1 Z2 को सर हमने निकाल लिया है, अभी क्या करना है बोलो? चलो अभी फिर से कॉम्प्लेक्स से COMB में जाओ, कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाओ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी Z1 Z2 दोनों हो चुके हैं। अभी थर्ड वाला क्या दिया आपको? टोटल करंट दिया है ना, IT नाम देता हूं उसको मैं, IT 25 एम्पियर। ओके यानी कुछ सर्किट आपका ऐसे दिख रहा है बच्चों, ऐसे कुछ सर्किट आपका दिख रहा है। ये आपका Z1 Z2 है, यहाँ पे इंडक्टेंस दिखाऊंगा मैं। ओके उसके बाद यहाँ पे R और कैपेसिटेंस, जैसे मैंने बताया ये R यानी एक्सेल है, एक्सेल यानी इसमें इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस तो पहला वैल्यू फिक्स है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर यानी एक्सेल। यहाँ पे R माइनस JXC है, तो इसलिए ये कैपेसिटेंस मैंने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद ओके उसके बाद आपका जो सप्लाई होने वाला है दैट विल बी AC। तो सप्लाई देने के बाद यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये टोटल करंट, इसको क्या नाम दूं मैं? चलो यहाँ पे टोटल करंट IT ये दिया आपको 25 एम्पियर। ओके ये जो वैल्यू है इसको लिखता हूँ, ये क्या दिया आपको? दिस इज 8 प्लस J6, तो ये क्या आपका Z1 और दिस विल इज 3 माइनस J4, दिस इज Z2। ओके सो ये वोल्टेज आपको दिया है क्या? नहीं, तो ये वोल्टेज निकालना पड़ेगा आपको, राइट? तो देखो आपको करना कैलकुलेट क्या है वो देखते हैं। फाइंड द करंट टेकन एंड पावर कंज्यूम बाय ईच इंपेडेंस। ईच यानी Z1 कितना करंट कैरी कर रहा है,
I1, राइट, उसको I1 कंसिडर करता हूं, और ये I2 ब्रांच करंट है ये, तो वो पहले निकालना है मुझे, और उसके बाद पावर कंज्यूम बाय ईच इंपेडेंस, दोनों का मुझे अलग से निकालना। तो पहली चीज तो देखो, अगर दोनों का करंट आपको निकालना है ना, तो मुझे टोटल वोल्टेज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो किससे निकालूंगा मैं? मेरे पास वोल्टेज पता होना इंपॉर्टेंट है, तो वोल्टेज किससे कैलकुलेट करूं? तो आप लोग को पता है कि भाई वोल्टेज का जो फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, नो डाउट, वो क्या होने वाला है? वोल्टेज इज इक्वल टू, वोल्टेज अगर मुझे चाहिए तो मेरे पास I है टोटल करंट, बराबर है। सो ओहम्स लॉ कहता है मुझे कि I इनटू क्या करो, Z करो। Z कौन सा? टोटल Z निकालना पड़ेगा, ये टोटल करंट IT, ओके, तब ये निकलेगा आपका टोटल वोल्टेज VT। तो VT तो सेम ही है सबके लिए, वोल्टेज जो होता है पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है, तो वोल्टेज एक ही आने वाला है, राइट। चलो ये फॉर्मूला से निकलेगा। अभी ZT, यानी ZT को आप Z इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, वो किससे निकालोगे? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं? तो हम लोग को पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में Z कैसे निकालना होता है, बेसिक फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, ओके। सो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग को निकालना है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ Z1 एंड Z, यानी डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, Z टोटल इज इक्वल टू Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2, राइट। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। अभी जब ऊपर देखोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं, तो ये इसमें पोलर फॉर्म लगेगा, मल्टीप्लीकेशन के ड्यूरेशन में लगता है पोलर फॉर्म। जब नीचे डिनोमिनेटर में करना है एडिशन तो रेक्टेंगुलर फॉर्म चलेगा, तो दोनों को वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो पोलर फॉर्म में Z1 Z2 के वैल्यूज क्या है, 10 एंगल 36.86, 10 एंगल 36.86, ओके, मल्टीप्लाई बाय दूसरा क्या है Z2 का वैल्यू देखो, 5 एंगल माइनस 53.13, लिखो यहाँ पे 5 एंगल माइनस 53.13, ओके, लिख दिया। चलो नीचे, नीचे क्या है, और नीचे रेक्टेंगुलर फॉर्म लगने वाला है, क्या है रेक्टेंगुलर, 8 प्लस J6, 8 प्लस J6, उसके बाद प्लस 3 माइनस J4, देखो एक बार चेक करो, देखो 3 माइनस J4, राइट। चलो इसको सॉल्व करने लेते हैं। अभी सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करेंगे सॉल्व, देखो ऊपर पोलर फॉर्म है कि नहीं, तो पोलर फॉर्म में हम लोग को पता है जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कौन सा आपका, इसका 10 और इधर 5, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। सो लिखते वक्त अभी देखो मैं इसको कैसा लिख रहा हूं, 10 इंटू 5, ओके। चलो एंगल, एंगल जो होता है ना, एंगल, एंगल के अंदर जो वैल्यूज है उनका क्या होता है, एडिशन होता है मल्टीप्लीकेशन में, राइट, और डिवीजन के ड्यूरेशन में वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो भी मैं दिखाऊंगा क्योंकि डिवीजन तो करना ही है यहाँ पे। चलो पहला एंगल क्या है, 36.86, ओके, लिख दे इसको। उसके बाद प्लस माइनस क्या होने वाला है, यही साइन आने वाला है, माइनस 53.13 डिवाइडेड बाय, इधर देखो डायरेक्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म में एडिशन हो सकता है, 8 प्लस 3 कितना, 11, देखो ये प्लस माइनस क्या होने वाला है, माइनस, बट साइन किसका रहेगा, लार्जर नंबर का, लार्जर कौन है, 6 है, 6 माइनस 4 कितना, सिर्फ नंबर्स को माइनस करना है इधर, राइट। सो ये आ गया आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को पोलर फॉर्म में, क्योंकि डिवीजन भी परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले इसको कर लो ना कैलकुलेट, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो क्या आएगा देखो, ये 10 इंटू 5 कितना, 50, एंगल 36.86, 36.86 माइनस 53.13, so this will be minus 16.27, ओके। चलो ये आ गया। अभी इसका कन्वर्जन पोलर फॉर्म में करो। चलो कैल्शियम में फिर से कॉम्प्लेक्स में जाना है आपको, और जो आपको प्रोसीजर बताया उसके हिसाब से करो। Okay, so you will get 11.18 as an angle, as in magnitude, और एंगल जो है that will be 10.30 डिग्री, इधर भी ये डिग्री, ओके। चलो यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ चुके हैं। फिर से जाओ अपने नॉर्मल स्टेज फॉर्म में, COMP में। अभी डिवीजन करना है, तो मैग्नीट्यूड्स का होता है डिवीजन 50 डिवाइडेड बाय 11.18, उसके बाद एंगल
एंगल का होता है सब्ट्रैक्शन, यानी -6 जो ऊपर वाला एंगल है, ऊपर वाला न्यूमरेटर का, माइनस नीचे वाला एंगल 10.30 डिग्री। आगे समझ में? चलो उसके बाद 50 अपॉन 11 पॉइंट, ये कर लो 50 डिवाइडेड बाय 11.18, so you will get 4.47 with angle, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सो इसका करो देखो कितना आएगा 26 -26 पॉइंट आपको मिलेगा इसका 57 डिग्री। चलो एक बार चेक भी करता हूं, तो ये 16.27 प्लस 10.30, सो ये 26.57। चलो माइनस साइन आएगा क्योंकि दोनों का साइन माइनस है। ओके चलो, सो यानी आपने ZT को कैलकुलेट कर लिया है बच्चों। ZT, तो ये ZT का जो है ना, ये मैग्नीट्यूड हम लोग को यूज करना है। क्या यूज करना है? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? एंगल है। ये क्या आपका? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ Z, मैग्नीट्यूड ऑफ Z, एंड दिस इज नथिंग बट एंगल। ये आपका एंगल है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ZT आ गया, पहला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? फिर देखो VT निकाल सकते हैं, VT इज इक्वल टू IT इंटू ZT, पता है हम लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? VT इज इक्वल टू IT इंटू ZT। सो IT का वैल्यू कितना है बोले हमारे पास? 25 एम्पियर। देखो 25 एम्पियर। अभी ये करंट आपको किसमें दिया है? किसमें दिया है? मैग्नीट्यूड में दिया है ना, तो इसलिए Z का भी मैग्नीट्यूड यूज होगा। Z का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 पॉइंट कितना था? देखो यहाँ 4.47, दिस इज अ मैग्नीट्यूड 4.47, राइट। चलो इसका करो मल्टीप्लीकेशन, 25 multiply by 4.47, so this will give you 111.75। सो ये VT का वैल्यू यहाँ पे आ जाता है आपका। टोटल वोल्टेज आ चुका है। अभी टोटल वोल्टेज आ गया, इसका मतलब आप निकाल सकते हो आपके ब्रांच करंट्स को। देखो Z1 और Z2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग को निकालना है। तो कैसा आएगा देखो अभी इसका, मैं इसको क्या बोल सकता हूं? ब्रांच करंट बोल सकता हूं, ब्रांच करंट्स। ब्रांच करंट्स निकालने मुझे कौन कौन सा ब्रांच करंट्स है? I1 I2 है दोनों, राइट। चलो मुझे अगर I1 निकालना है, I1 दैट इज करंट थ्रू ब्रांच Z1, तो ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है करंट थ्रू ब्रांच 1, पहला करंट थ्रू इंपेडेंस Z1, ऐसे लिखता हूं। चलो इंपेडेंस Z1 थ्रू जो करंट है उसका फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला क्या आएगा पहले लिखता हूं। I1 इज इक्वल टू ओहम्स लॉ अगेन V बाय Z1। V तो सेम है, V यानी कौन सा? VT यानी टोटल वोल्टेज जो हमने निकाला है। ओके सो देखो I1 इज इक्वल टू VT का वैल्यू कितना है यहाँ पे लिख दो। VT का वैल्यू 111.75 डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे Z1 कौन सा लोगे फिर आप? Z1 आपने जो फाइंड आउट किया उसका मैग्नीट्यूड लोगे। तो Z1 का मैग्नीट्यूड जो था देखो यहाँ पे था Z1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10, बस उतना ले लो। वहां पे कितना आएगा? 10। अच्छा इज इक्वल टू, सो डिवाइडेड बाय वी हैव 10, सो देखो होगा क्या? एक शिफ्ट होगा सिर्फ 11.17 एम्पियर इज द करंट। ये I1 ब्रांच का करंट आ गया यानी फर्स्ट ब्रांच का। वैसे ही करंट थ्रू आप निकालोगे करंट थ्रू Z2, राइट। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? I2 इज इक्वल टू VT बाय Z2। सो अगेन वी हैव टू पुट द वैल्यूज। ZT का वैल्यू सेम रहने वाला है 111.75 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे Z2 का वैल्यू कितना है देखो 5 था। कितना था? Z2 का मैग्नीट्यूड कितना था देखो 5 था। क्लियर है? ये 5 था आपका। ओके तो यानी यहाँ पे हमने निकाल लिया। इसके बाद इज इक्वल टू, इसका भी डिवीजन कर दो, डिवाइडेड बाय 5, 111
0.75 divided by 5, so that will give you 22.35 ampere. ओके, सो I1 I2 दोनों आ चुके हैं। अभी क्या करना है, पावर कंज्यूम निकालना है। देखो क्या पूछा था आपको, पावर कंज्यूम बाय ईच इंपेडेंस, अगेन द सेम, P1 एंड P2 आप निकालोगे यहाँ पे, राइट, P1 एंड P2। सो आता है उसके लिए नेक्स्ट पेज पर, चलो P1 एंड P2 पावर कंज्यूम्ड बाय ईच इंपेडेंसेस, या फिर ऐसे लिखो पावर कंज्यूम बाय Z1 एंड Z2। ओके, चलो डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता है। मैं इसको पावर कंज्यूम का फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे, मैं पावर यानी P1 लिखता हूं पहले, Z1 थ्रू जो पावर है वो P1 इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे आपको पावर का फॉर्मूला ने कौन सा, पावर कंज्यूम इज नथिंग बट एक्टिव पावर, तो P1 इज इक्वल टू VT, VI आपका cos फाई होता है, तो VT I1 और यहाँ पे cos फाई, तो दोनों का आपका जो cos फाई है, जो आपका पावर फैक्टर है, दोनों का निकालना पड़ेगा हम लोग को, राइट, दोनों का हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो दोनों का निकालना है, तो ईच एंड एवरी इंपेडेंस आपको पता है, राइट। देखो VT हम लोग को पता है, I1 पता है, cos फाई निकालना है, तो cos फाई कहां से निकालें, चलो cos फाई का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, cos फाई इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय Z1, ये यूज कर सकते हैं। ओके, चलो R1 डिवाइडेड बाय Z1 यानी R1 कितना है, हम लोग को रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ओके, रेक्टेंगुलर फॉर्म पे देखो ये होता है R1, ये R1 होता है, ये हम लोग को पता है कितना है इसका, 8 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो R1 नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं, R1 कितना है हमारा 8 ओहम है, कितना 8 ओहम, R2 कितना है देखो, R2 भी लिख देता हूँ 3 ओहम। ओके, और उसके बाद Z1 Z2 को हम निकाल चुके हैं, Z1 इज हाउ मच, देखो यहाँ पे Z1 का वैल्यू कितना है, Z1 इज 10, राइट, और Z2 कितना है 5 है, तो ये हम लोग को पता है। ओके, चलो अब यहाँ पे पुट करते हैं, सो R1 का वैल्यू कितना था 8 था, डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना लिखा हमने 8, R2 का वैल्यू 3, तो R2 का वैल्यू मैंने 8 ले लिया, 8 डिवाइडेड बाय Z1 का वैल्यू कितना है 10, Z1 का वैल्यू कितना है 10, कितना आ गया पावर फैक्टर 0.8, तो Z1 थ्रू, Z1 यानी क्या आपका R प्लस जे एक्सएल है, इंडक्टिव पावर, इंडक्टिव रिएक्टेंस है वहां पे, तो पावर लैग होगा, क्या होगा लैग, तो यहाँ पे मैं लैग का साइन दे देता हूँ, लैग, लैग, ओके, लैगिंग, पावर फैक्टर इज लैगिंग। तो ये आ गया आपका किसका, पहले का आ गया, यानी यहाँ पे 1 लिख देता हूँ मैं, 1 cos फाई 1, चलेगा। चलो आगे, अभी cos फाई आ गया, इसका पावर निकाल लेते हैं, P1 इज इक्वल टू VT, टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज देखो यहाँ पे टोटल वोल्टेज हम लोग 111.75, 111.75 इज टोटल वोल्टेज, मल्टीप्लाई बाय I1 का वैल्यू, I1 का वैल्यू कितना है हमारा देखो 11.17, करो पुट 11.17 मल्टीप्लाई बाय cos फाई 1 कितना निकाला 0.8, so just multiply the values, get the answer, 111.75 multiply by 11.17 multiply by 0.8, so ये आता है आपका 998.59, किसमें आएगा ये, वॉट में आएगा, किसमें, वॉट, सो यू कैन राइट डाउन इन किलोवाट आल्सो बट नॉट नेसेसरी, इसको वॉट में ही रख दो। ओके, सिमिलरली जैसे आपने निकाला इसको, वैसे ही P2 को भी कैलकुलेट करोगे, P2 इज इक्वल टू VT इंटू I2 cos ऑफ फाई, cos ऑफ फाई। ओके, चल अभी इसमें VT पता है, अगेन I2 पता है, cos फाई 2 कैसे फाइंड आउट करोगे, तो cos फाई 2 यहाँ पे करो, cos फाई 2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय Z2, राइट, तो R2 आपका 3 है, R2 आपका 3 है, और Z2 कितना है, Z2 आपका है 5, सो यहाँ पे पुट कर दो 3/5, 3/5, 0.6 ये आएगा लीडिंग,
दिस विल बी लीडिंग, क्योंकि यहाँ पे है आपका एक्सी, यानी कैपेसिटेंस जब इंपैक्ट में आता है, जब कैपेसिटेंस आता है ना तो वहां पे लीड करता है आपका पावर फैक्टर, याद रखो। तो जो सेकंड वाला आपका ब्रांच है ना उसमें क्या है, कैपेसिटेंस है, माइनस साइन इंडिकेट करता है वहां पे कैपेसिटेंस है, और प्लस साइन इंडिकेट करता है वहां पे क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। तो ये चीजों को समझो, राइट। जो आपका यहाँ पे था आर प्लस जेएक्सएल, यहां से हमने ढूंढा उसको, देखो ये प्लस है, प्लस साइन इंडिकेट्स इट इज इंडक्टिव। क्या है ये, इंडक्टिव है, क्या है, इंडक्टिव, दिस इज इंडक्टिव, इंडक्टिव इंपेडेंस है ये, राइट। और ये कौन सा आपका, कैपेसिटिव, क्लियर है। सो माइनस साइन और प्लस साइन का ये खेल होता है। चलो, और अभी देखो क्या बाकी है, फिर अभी 0.6 पावर फैक्टर भी आ गया, पुट करो इसमें, P2 is equal to 111.75 मल्टीप्लाई बाय I2 का वैल्यू, देखो यहाँ पे कितना है I2, 22.35, 22.35 is I2, cos phi2 कितना आएगा, 0.6, राइट। चलो करो इसको मल्टीप्लाई में, देखो क्या आएगा, 111.75 मल्टीप्लाई बाय 22.35 multiply by 0.6, it is 1498.56, इसमें आएगा अगेन ये वॉट में आएगा, राइट। सो देखो power consumed by both the circuits, so P1 and P2 are the active powers, right। so यहां तक हम लोगों को कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन, विंटर 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, विंटर 2024, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, 4 मार्क्स, तो इसको हम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया और वही उसी तरीके से एमएसबीटी थोड़ा सा क्वेश्चंस में ट्विस्ट करते जा रहा है। सो अगेन डाउनलोड द ऐप तोशिब ट्यूटोरियल्स फॉर सच बेस्ट न्यूमेरिकल्स from the MSBT and get the idea exactly how the MSBT questions will going to be twisted in the near future, और वहां पे आपको चैलेंजेस जो फेस आएगा उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तोशिब ट्यूटोरियल्स, एंड उसमें जाके आप वीडियोस जो डेमोस है वो फ्री में अटेंड कर सकते हो, एंड यू कैन आल्सो परचेज दिस फ्रॉम ऐप स्टोर एज वेल एज प्ले स्टोर। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।